Back with the flick, and the teams have arrived at in Lauderhill, Florida. Rohit Sharma का आप देख रहे हैं क्लिप, विराट कोहली, all the team is there. But problem ये है कि यहाँ पर कुछ बारिश होती रही है जिसकी वजह से the covers are on, and हमने जैसे कि अपने viewers को update किया था, 7:30 is the time that we're looking at for inspection. So the teams have arrived, both the teams, India हो गया या Canada हो गया, वो तो पहुँच चुके हैं, and they're pretty comfortable at this point of time because they've obviously already qualified for the Super 8s. But वही बात आ गई कि यहाँ पे जिस किस्म का हम कह रहे थे ना कि मौसम रहा है, मैचेस होना बहुत ही मुश्किल हो गया है. पडल्स हैं, पानी है हर जगह, और बारिश होती रही है इससे पहले. सो विल दे बी एबल टू ड्राई द ग्राउंड? कुछ ऐसी ही सिचुएशन है जैसे कल थी, कल वाले मैच में, यूएसए आयरलैंड वाले मैच में. So we've got to say that we just have to hope कि कोई ना कोई मैच हो जाए यहाँ पे, ड्राई हो जाए ग्राउंड, because without the drying of the ground ये मैच obviously नहीं हो सकता. So 7:30 is the inspection once again, and toss has been delayed. From India's perspective, batting की तो हम बात कर ही रहे थे, but also their bowling has been really good so far. Bazat, I mean, their paces have done the job. Arshdeep took wickets in the previous game. उससे पहले बुमराह तो खैर, you know, he's got 2 Player of the Match awards, and then they like उनकी पांड्या भी है उनके पास दी जो all round abilities के लिए. So they've got a very balanced side. But वही बात आ जाती है, अब जो कैरिबियन में मैचेस होंगे वहाँ पे do you think that you'll get to see the wrist spinners more in action? देखिए, चेंज तो वो करेंगे. चेंज मेरे ख्याल वो कंडीशंस देख के ही प्लेयर्स खिला रहे हैं. जडेजा और अक्सर इकट्ठे इसलिए खेल रहे थे क्योंकि उनको बैटिंग लंबी करनी थी इन न्यूयॉर्क. मेरे हिसाब से वो शायद उनका जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है उसको कुलदीप को तो खिलाएंगे ही खिलाएंगे, लेकिन उनके लिए अनफॉर्चुनेट ये है कि आज लग ऐसे रहा है कि शायद मैच ना हो, तो वो जो कॉम्बिनेशन है वो खेल नहीं सकेगी. लेकिन अब देखिए, अब जब अमेरिका से ये वेस्ट इंडीज़ जाएंगे तो कंडीशंस हम सब यही बता रहे हैं, सब यही नज़र आ रहा है कि स्पिनर्स को हेल्प करेगी. तो उधर आपको ऐसा स्पिनर चाहिए होगा मिडिल ओवर्स में जो आपको आउट भी करके दे, और वो उनके पास ऑप्शन ज़रूर है. तो फास्ट बॉलिंग आई थिंक अर्शदीप का फॉर्म में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हमें पता है बुमराह कितना अच्छा है, मगर अर्शदीप भी अगर नए बॉल से अच्छी बॉलिंग करता है, और हमने कई मैचेस में देखा है, इवन अभी जो न्यूजीलैंड का मैच था बॉल अच्छा खासा स्विंग हो रहा था. तो लेफ्ट आर्मर उधर जहाँ स्विंग हो रहा हो उसका इम्पोर्टेंट है फॉर्म में होना. ठीक है. And if they do go have a choice of playing a wrist spinners, then who do you think sits out to accommodate him, Shoaib? एक ही उनका जो है, 2 ऑलराउंडर्स हैं, अक्षर पटेल और जडेजा को मुझे लग रहा है वो ज़रूर खिलाएंगे, क्योंकि ओवर द इयर्स उन्होंने बहुत सारे मैचेस जितवाए हैं, और सिर्फ बॉलिंग के साथ नहीं, बैटिंग के साथ भी, और फील्डिंग तो हम सबको पता है कि इज़ अ क्लास फील्डर. तो मुझे ये लगता है कि अगर वो कुछ कॉम्बिनेशन को चेंज करेंगे तो वो अक्षर पटेल की जगह करेंगे. लेकिन मुझे लगता है कि कंडीशंस भी देखेंगे. अगर तो स्पिन हो रहा है और अपोजिशन बड़ा ज़रूरी है, किस अपोजिशन के अगेंस्ट खेल रहे हैं. दे हैव द ऑप्शन ऑफ मे बी रिड्यूसिंग अ फास्ट बॉलर. आप ये भी कर सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर रहे हैं, ही इज़ डिलीवरिंग 7 विकेट्स, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं. अगर स्पिन ऑप्शंस बढ़ानी है और आपको लग रहा है जैसे गियाना की कंडीशंस हैं, या ऐसे ही आप पिच पे खेल रहे हैं जहाँ आपको पता है, और ऐसी है पोजीशन जैसे साउथ अफ्रीका है, अभी तो पता नहीं, वो मेरा ख्याल नहीं है उनके पोल में, लेकिन कोई भी ऐसी है पोजीशन जो आप समझते हैं कि स्पिन बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकती है, तो आई थिंक वहाँ पे दे कैन हैव दैट स्पिनर इंस्टेड ऑफ द फास्ट बॉलर आल्सो. सो ऑप्शंस उनके पास बहुत सारी हैं. कंडीशंस और अपोजिशन को देखते हुए चेंजेस वो कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन देखें, वो चेंजेस उसमें कर सकते हैं जहाँ पे उनको ये देखना है कि ऑपोजिशन में कितने लेफ्टी बैटर्स हैं, कितने राइटी हैं. उस हिसाब से वो बिल्कुल कर सकते हैं 3 पेसर्स के साथ. लेकिन उनका जो पेस अटैक है वो सारे बहुत डिफरेंट हैं. सिर्फ स्पिनिंग ऑप्शन जो है उनके पास, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, वो भी डिफरेंट है. एक का बॉल टर्न नहीं होता, अक्षर पटेल का वो राइटी को अंदर आता है, लेफ्टी को बाहर जाता है. वो हमने देखा है, इमाद वसीम को वो ऐसा लग रहा था कि वो बाहर जा रहा है बॉल. तो उनके पास हर चीज़ जो है वो है ज़रूर, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनको
3 पेसर्स के साथ तो खेलना ही चाहिए विद हार्दिक पांड्या, एंड हार्दिक क्योंकि के होने स्पिनर्स से को एक दफा मार पड़नी शुरू हो जाए, और आप अब तो वैसे ही ये जो है उल्टी सीधी शॉटें आ गई हैं स्पिनर्स को, वो शुरू हो जाते हैं, रिवर्स स्वीप शुरू हो जाते हैं, सीधी स्वीप शुरू हो जाते हैं, स्लॉग स्वीप, तो इसलिए मेरे ख्याल में ऑप्शन आपके पास, क्योंकि जब आप स्लो सरफेस पे खेलते हैं या कंडीशन स्लो हो तो फिर रिवर्स स्विंग भी आ जाता है उसके बीच में। ठीक है, हार्दिक के होने से इतना फ़ायदा है बाज़त इंडिया की टीम को एक बैलेंस ऐड करने के लिए। और जो हम बात करते हैं बार बार जी, ऑलराउंडर, बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, फील्डिंग भी अच्छी कर लेते हैं, तो ये होता है ऑलराउंडर। नहीं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तो आजकल मतलब ऐसे हीरा है कि जिस टीम के पास भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है वो पार है। मतलब आप पिछले वर्ल्ड कप्स में जाएं तो स्टोक्स का बहुत बड़ा था, मतलब एसेट था कि वो फास्ट बॉलिंग, मतलब बैटिंग तो बहुत अच्छी करते लेकिन बॉलिंग भी साथ। हार्दिक भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपके पास आ जाए तो आपकी डेप्थ बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। दूसरी जो इसमें जो पते की बात ये है कि अगर आप उसका आईपीएल देखें तो आईपीएल में हार्दिक ने कुछ नहीं किया, हार्दिक से बिल्कुल परफॉर्म नहीं हुआ। तो ये नहीं हुआ कि जी आईपीएल नहीं उससे परफॉर्म हुआ तो उसको टीम से बाहर कर दिया, उधर हमारा सिलेक्टर नहीं गया। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी बात, रोहित शर्मा ने, हालांकि वो उसी टीम में थे, वो कप्तान नहीं था, लेकिन रोहित शर्मा ने आईपीएल से पहले एक बात की थी कि वी नीड हार्दिक टू बी बॉलिंग मोर ओवर्स। तो उसने आईपीएल में बॉलिंग ज़्यादा की टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द वर्ल्ड कप। तो जो ओनस था वो ऑलराउंड एबिलिटी पे था, बैटिंग पे नहीं, लेकिन बॉलिंग भी उसकी बहुत ज़रूरी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो आपका ऑलराउंडर होता है, जो बैटिंग अच्छी करता है, उसकी जो वो माइंडसेट को पढ़ना बैट्समैन के, आप बहुत अच्छा। हफीज़, हालांकि मलिक था, हफीज़ ये स्पिन बॉलिंग करते थे, बट इनको जो एज था, ये बॉलर्स से बेहतर बॉलिंग इसलिए कर जाते थे क्योंकि आपको आइडिया होता है कि बैट्समैन इस टाइम उसकी साइकी को आप समझते हैं कि ये क्या करेगा। तो हार्दिक पांड्या का भी आप देखेंगे वो मोस्टली आगे जो विकेट्स लेता है तो सरप्राइज बॉल बड़े होते हैं, बाउंसर जो वो करता है बड़ी अच्छी वो बड़ी अच्छी जगह पे करता है, और सरप्राइज बाउंसर, हालांकि उससे तेज बॉलर हैं दूसरे, उनका शायद बाउंसर उतना इफेक्टिव नहीं होता। इसी तरह जब आप एकदम से यॉर्कर वो करता है या लेंथ बॉल करता है या स्लोअर वन, सो दैट्स बेसिकली कि आपको एज ए बैट्समैन आइडिया होता है कि अब ये जिस सिचुएशन में है तो आप थोड़ा सा गेस कर लेते हैं कि अब ये बैट्समैन क्या सोच रहे हैं या क्या करने जा रहा है। सडनली आप उसकी जो वो थिंकिंग होती है उसको ब्रेक करते हैं और उसको सरप्राइज करते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है ऐसे बॉलर को कि जो साथ बैटिंग करता हो। ठीक है, बिल्कुल वही बात आ जाती है कि दोनों में ही जो है उनकी स्ट्रेंथ है। सो इट्स नॉट जस्ट दैट ही bowls and doesn't bat or bats and doesn't bowl, but at the fact that he has both the skills and equally competent, so that definitely works well for India. इंडिया की बात हो रही है तो उनके काफ़ी आइकॉनिक मोमेंट्स रह चुके हैं। 2007 में तो वो वर्ल्ड कप जीते भी थे, T20 वर्ल्ड कप। 119 मीटर्स का ये था 6 जो कि युवराज सिंह ने मारा था in this second semi-final that took place in 2007, और इसमें वो टॉप स्कोरर भी थे। आई मीन यू कैन इमेजिन 70 रन्स उन्होंने किए थे इन जस्ट 30 बॉल्स। सो यू टॉकिंग अबाउट 2007 and he played that kind of innings then. मिचेल जॉनसन की 2 विकेट्स थी, 188 इंडिया मेड in 20 overs, and in response Hayden was the top scorer for them. Simons ने भी स्कोर किया, लेकिन in the end they restricted Australia to 173. India winning by 15 runs. 119 मीटर का छक्का जो है शुएब, वो आसान नहीं होता। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्किल जो कि युवराज सिंह के पास डेफिनेटली थी। एंड उस वक्त ब्रेट ली को यू नो इन द सेमीफाइनल, क्लास प्लेयर इंडीड। बिल्कुल क्लास प्लेयर हैं वो, और हमने अगर 100 मीटर का भी छक्का मारना हो तो हम करके मार दें, लेकिन उनको एक चीज़ का एडवांटेज वो ये है कि हाई बैकलिफ्ट और वो जो फ्लो आता है बैट का वो बहुत अच्छा है। और मेरे ख्याल में सिर्फ इस वर्ल्ड कप में नहीं, जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था 2011 वाला भी, उसमें भी उनकी ऐसी परफॉर्मेंसेस थी जिन्होंने मतलब बिल्कुल ही गेम जो है वो चेंज की। उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। उनको सिर्फ एक चीज़ होती थी कि हमारी जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो बड़ा जो है मैच के बीच में टसल भी चल रही होती है,
फिर आपकी दोस्ती भी है ऑफ द फील्ड बहुत ज़्यादा। तो ये एक ऐसे थे कि इनके साथ आप पंगा नहीं लें, हाँ चुप करके ना अपनी बॉलिंग करती रहे, जैसे करते रहे, जैसे कैरिबियन प्लेयर्स हैं ना, आप उनके साथ पंगा नहीं लें, वो लगे होते हैं, लेकिन जब आप उनके साथ पंगा ले लें तो वो हमने ग्लिम्पसेस बहुत सारे देखे हैं। क्रिस गेल को भी जब तंग किया था इन्होंने, और हाँ फिर वो नहीं ज्यादा नहीं मारते, वो मार ही देते हैं खत्म कर देते हैं तो आपको। उन्होंने भी पंगा लिया। बांग्लादेश में भी उसके आप लोग जो है विजुअल्स देख सकते हैं ड्यूरिंग द वर्ल्ड T20। फिर ओवल में एक मैच हुआ था, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयर्स ने उनको तंग किया था, फिर उन्होंने छक्के मारे थे, ब्रेडली को स्टेडियम के अंदर नहीं रहा था बॉल, तो इसलिए युवराज इज ऑल्सो वन ऑफ दोस्त कि आप पंगा ना लें उनके साथ। भी शायद इसी उसमें हाँ, क्योंकि फ्लिंट ऑफ ने भी कुछ उनको तंग किया था। ये जो 119 मीटर्स का हम लोगों ने चक्का देखा है, वो भी इससे पहले भी ब्रेडली ने उनको कुछ कहा था, तो मेरे ख्याल में आइडियाज तो सामने ही है। आइडियाज तो सामने है। और अगर टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम और मजीद बातें करेंगे, सो डोंट गो एनीवेयर। Back with the flick and the teams have arrived. The Indian dressing room, I'm sure they're waiting. It's quite frustrating कि मैच अभी तक शुरू नहीं हो सकता because of the fact कि बारिश होती रही है, as we saw yesterday as well. And उसकी वजह से जो है पानी खड़ा हुआ है, और 7:30 inspection होगी. A quick update to anyone who's listening that the inspection will be at 7:30. They will see कि ground की condition क्या है. The covers were very much on. दोनों टीम्स आ चुकी हैं, अपने अपने ड्रेसिंग रूम्स में भी जा चुकी हुई हैं। एंड कैनेडा, आई एम श्योर दे विल वांट टू लीव सम काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट बिफोर दे एग्जिट दिस वर्ल्ड कप, बिकॉज टॉप 2 स्पॉट्स तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं फॉर दिस ग्रुप, व्हिच इज USA एंड इंडिया. नाउ वन थिंग दैट वी हैव सीन कंसिस्टेंटली इन दिस वर्ल्ड कप इज लो स्कोरिंग गेम्स. अभी भी जो मैच हुआ था बिटवीन नेपाल एंड साउथ अफ्रीका, किंग्सटाउन में था, बट इट वाज अ लो स्कोरिंग मैच. न्यूयॉर्क में भी जो काफ़ी मैचेस हुए हैं, जितने भी मैचेस हुए हैं अभी तक, बहुत ज़्यादा हमने देखे हैं, स्कोर्स हैव बीन एक्सट्रीमली लो. सो व्हाई इज दैट द केस, एंड इज दैट व्हाट वी आर गोइंग टू सी थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप? लेट्स फाइंड आउट. All right, so we're looking at the scores. Even like I mentioned, the South Africa-Nepal match, you saw a really low first innings total. And first innings total actually, in fact, in this entire World Cup have been quite on the lower side. You're living in times where you're looking at scores of 200, and in fact शायद एक ही मैच मुझे याद आता है इस वर्ल्ड कप में, जो कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का था, जो कि जिसमें अच्छी स्कोरिंग हुई थी एट अ डिसेंट पेस. बट ओवरऑल अगर आप देखें तो जो आपका एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है इस T20 वर्ल्ड कप में इन 2024, दैट्स 125. एंड यू लुक एट ऑल द अदर ईयर्स दैट यू सीन, ऑल द अदर एडिशंस 2007 से लेकर 2021 तक, आपको हर किस्म के 150, 140, 160 इस तरह के स्कोर्स मिल रहे हैं. तो ये तो बहुत ही लो स्कोरिंग है. एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द रीजंस मिसबा इज द फैक्ट कि न्यूयॉर्क में मैचेस हुए हैं जहाँ पे टफ थी कंडीशंस, बट अब जो ये वाला मैच हुआ है साउथ अफ्रीका नेपाल का, सो इज इट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कंडीशंस ऐसी हैं, और द बॉलिंग हैज जस्ट बीन ब्रिलियंट? आई थिंक कंडीशंस हैं. न्यूयॉर्क में तो किसी को कुछ समझ नहीं आई. बैट्समैन बिल्कुल ही आप सामने है सबके, गिराना बॉल, इवन 5 and over 5.5 मुश्किल हो रहा था. वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, और ये नहीं कि टॉप क्लास बॉलिंग साइड्स के अगेंस्ट, इवन किसी भी टीम के अगेंस्ट स्ट्रगल किया बैट्समैनों ने. इसी तरह गयाना की जो कंडीशंस हैं वहाँ पे भी हमने देखा, वहाँ पे भी स्पिन आ रहा है, थोड़ा सा अनइवन भी पिचेस हैं. फिर उसके बाद ट्रिनिडाद में जो मैचेस हुए हैं वहाँ पे भी हमें स्पिन भी नज़र आई है, इवन फास्ट बॉलर्स का गेंद अप एंड डाउन एंड सीम भी हो रहा है. तो ओवरऑल वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस जो हैं वो पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि 1-2 जगह ही ऐसी हैं कि जहाँ अच्छी बैटिंग कंडीशंस हैं. सेंट लूसिया इज़ वन ग्राउंड जहाँ की पिच बहुत ज़बरदस्त है, और एक साइड पे हवा भी है. स्टेडियम वो हाई स्कोरिंग ग्राउंड होता है जहाँ पे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया खेला था सेमीफाइनल, और 190 प्लस चेज़ हो गया था, और कंसिस्टेंटली वहाँ ऐसे स्कोर होते हैं. बाकी जितने भी ग्राउंड हैं वहाँ पे बहुत कम है कि वहाँ पे इतने हाई स्कोरिंग मैचेस हों. 150 इज़ नॉर्मली अ विनिंग टोटल जब अच्छा भी आप खेलते हैं. तो आई थिंक कि इस ऑड किसी एक आध मैच में शायद हो जाए, बट ओवरऑल आई थिंक थोड़ा सा बैटिंग और टीमों को सोचना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे किस तरीके से खेलना है. वो जो माइंडसेट है T20 का कि 200 करना है,
वो शायद कभी कभी हो किसी एक आधे मैच में। ठीक है, अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी शुएब टीम्स को, बिकॉज 125 जो है वो एवरेज स्कोर है। एक्चुअली 2010 में इट वाज 154, कैरेबियन में ही हुआ था, तो अब वो हमें नज़र आ रहा है कि उस तरह से नहीं हो रहा। तो क्या कहेंगे कि यहाँ पे टीम्स को की अप्रोच चेंज होनी चाहिए या फिर कंडीशंस ऐसी हैं? देखिए कंडीशंस तो हमेशा से स्लो थी, सिर्फ एक चीज़ का ये ज़रूर आया है कि जब आप वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या जो वो बोल रहे थे कि हमें स्पॉन्सरशिप की बहुत ज़रूरत है, हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है, तो वो ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ आपको टीम की स्पॉन्सरशिप का प्रॉब्लम हो रहा है, ये नीचे तक चीज़ें जाती हैं। और वैसे भी ना वो भी हमारी तरह ज़रा स्लो ही हैं। आज की चीज़ को वो कल परसों पे वो भी लोग जो है वो लेके जाते हैं, उनमें भी उस नेशन में भी ये वाला इशू है। Laid back. जी हाँ, लेड बैक हैं, और इसीलिए ना थोड़ी सी वो चीज़ जो है नज़र भी आ रही है। और मुझे लगता है कि जो 125 था, क्रेडिट देना चाहते हैं आप या इसको नहीं देना चाहते, ये न्यूयॉर्क को जाता है कि जिसकी वजह से जो है एवरेज स्कोर जो है वो 125 है। बट नाउ द वर्ल्ड कप इज़ मूविंग टू कैरेबियन, और कैरेबियन में आपको नज़र आएंगे ग्लिम्सेस। ये जो 125 एवरेज रन है ये जाना चाहिए 140 तक, तो जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे कंडीशंस टफ ज़रूर होंगी। कन्वेंशनल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा चांसेस जो है बैटर्स को नहीं, वहाँ पे स्ट्राइक रोटेशन जो है वो बहुत अहम रोल होगा। ठीक है, वो जो एक है सिनारियो अन्नेबाज को साथ बस मारी जाओ, वो इन कंडीशंस में नहीं चल सकता। नहीं, वो नहीं चल सकता, लेकिन हमारे जो स्टैट्स के लोग होते तो बड़े तेज हैं, ब्रेन उनका बहुत चलता है। ये 125, ये अभी ग्रुप स्टेज है, ग्रुप स्टेज में 20 टीमें हैं, तो आप जो 70 जो 40 पे आउट हो रहा है, कोई 47 पे आउट हो रहा है, ये भी उसमें फैक्टर इन करें। जब ग्रुप स्टेज से आप निकलेंगे, लेकिन एडवांटेज भी देना, हाईएस्ट स्कोर जो कनाडा ने बनाया था 137 उस वेन्यू पे तो वो एडवांटेज, मतलब वो इसमें कैलकुलेटेड है। ये जो अभी 2024 का चल रहा है, तो शुएब ने जिस तरह कहा, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बेहतर होगा, लेकिन कंडीशंस ऐसी, न्यूयॉर्क अमेरिका, मतलब उसका मसला भी है, प्लस जो नई टीमें आई हैं उसमें भी ज़ाहिर है पहले ग्रुप में ऐसे नहीं होगा कि वो नई टीमें आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो 200 करें। दूसरा जो नंबर आप देखिए 2021 142, अब कंडीशंस का कितना बड़ा रोल है। 2021 ज़्यादा दूर नहीं है, यूएई में था वर्ल्ड कप, वहाँ पे रन्स करना ज़रा मुश्किल थे, इसलिए वो जो एवरेज स्कोर है वो भी काफ़ी लो है इन टर्म्स ऑफ मॉडर्न, मतलब आप कहते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट, बट कंडीशंस क्रिकेट में कंडीशंस इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं है। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, कोई बैटिंग लाइनअप ले जाओ, बॉलिंग लाइनअप ले जाओ, वो कंडीशंस आपको ज़ीरो भी कर सकते हैं, तो वो बहुत बड़ा रोल है। इसकी ये वैसे बड़ी मज़े की डिस्कशन हो सकती है कि कंडीशंस अब जो है अहम रोल प्ले कर रही है, हमेशा से करती है। तो ये देखना चाहिए कि सुपर 8 में जो टीम्स गई हैं, किनके पास जो 15 का स्क्वाड है उसमें हर कंडीशंस वाले प्लेयर्स हैं। ठीक है, ये इस पे डेफिनेटली बनता है एक स्क्वाड्स का कंपैरिजन करना वंस वी एक्चुअली रीच द सुपर 8, तो आई थिंक ये चीज़ हो सकती है, ताकि आपको पता चले कि विच इज़ द टीम विच हैज़ the most balanced squad offering all kinds of variety in them. Just a quick reminder that 7:30 is the inspection that we are looking at because of the fact कि बारिश होती रही, उसकी वजह से टॉस डिले हो गया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको फर्दर अपडेट्स देते रहेंगे फ्रॉम फ्लोरिडा। India versus Canada is what we're looking at. 7:30 is the inspection time because of the fact that it's been raining. Toss जो है वो डिले हो चुका हुआ है। अब जो करंट सिचुएशन है सुपर 8 की वो ये है कि only 2 spots are left. Otherwise pretty much डिसाइड हो चुका है कि कौन सी टीम कहाँ जा रही है। एक नज़र डाल लेते हैं इसकी तरफ ताकि थोड़ी सी समझ भी आ जाए कि किस तरह से ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बन रहा है। इसमें मैं ये बताती चलूँ कि कुछ जो सीडिंग्स थी दे वर प्री डिसाइडेड, बट जिस तरह के कुछ आपकी टीम्स नहीं पहुंच सकी, जिस तरह न्यूजीलैंड हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका, बट सीडिंग्स वो प्री डिसाइडेड। सो इंडिया वाज ऑलवेज गोइंग टू बी A1 एंड USA A2 वाज इन फैक्ट, अगर तो पाकिस्तान होता तो शायद वो वहाँ पे होता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया B2, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड में से जो भी टीम जाएगी वो B1 होगी। वेस्ट इंडीज़ आपके सामने है ग्रुप 2 में और साउथ अफ्रीका। सो ये आपका ग्रुप 2 है, USA, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ एंड साउथ अफ्रीका। दूसरी तरफ आपके सामने जो है इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान है
और इन दोनों में से जो है बांग्लादेश नेदरलैंड्स में से जो भी टीम जाएगी वो दे विल बी द वन दैट विल बी फीचरिंग इन ग्रुप 1 एंड ये एक अच्छा मुकाबला होगा कि इनमें से कौन सी टीम एक्चुअली आगे प्रोग्रेस करेगी. सो ये ग्रुप्स मज़े के बन रहे हैं एक्चुअली अब सुपर 8 के बाजत एंड यू नो कुछ टीम्स वही बात आ गई, श्रीलंका बाहर हो गया, पाकिस्तान बाहर हो गया, न्यूजीलैंड बाहर हो गया एंड अफगानिस्तान आ गया है. यू नो ये सारी चीज़ें अफगानिस्तान इन दोज कंडीशंस. आई मीन हाउ डू यू सी दिस ग्रुप्स ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन टीम्स की क्या लग रहा है कि कौन सी टीम आपको जस्ट फ्रॉम व्हाट यू सी इन सुपर 8 इज लुकिंग गुड टू यू? नहीं, जिस तरह टीमें ये प्रोग्रेस करेंगी सुपर 8 में, जो टीमें प्रोग्रेस कर गई हैं, मतलब ऐसे नहीं होगा कि अब कोई आपको ऐसे वन साइडेड मैचेस नज़र आए. होपफुली नहीं नज़र आएंगे क्योंकि बहुत जो इन कंडीशंस में जो मास्टर कर गई हैं, जो उनको लग रहा है आगे भी कि ये इन कंडीशंस में अच्छा खेलेंगी, तो इसमें से 4 टीमें पिक करना बहुत ही मुश्किल है. कर तो सकते हैं लेकिन इसमें अब वो आप फिर कहेंगे प्रेडिक्शन गलत होगी. नहीं बट सवाल ये है शुएब कि इनमें से कोई एक ज़्यादा ग्रुप है जो ज़्यादा टफ लग रहा है या ग्रुप एक ज़्यादा इजी लग रहा है फ्रॉम द वंस दैट यू सॉ? एक इंडिया है और बाकी जो आपको नजर आया. ग्रुप दिखा देना, ग्रुप दिखा दें जरा, एक दफ़ा ग्रुप दिखा दें ताकि उस पर ऐसी केड़ा हाफिज तो याद कर ले. ग्रुप दिखा दें ताकि उनको पता चल वो जाए. तो गया सामने है. रखे. ये जो फर्स्ट वाला ग्रुप 1 है इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया इनके जो है ज़्यादा चांसेस हैं. ग्रुप बी में आप चले जाएं तो वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका इनके ज़्यादा चांसेस है क्योंकि जो ये मैचेस हैं मोस्टली सुपर 8 के ये एंटीगा और बारबेडोस में हैं और ये ऐसी कंडीशंस हैं कि बहुत ज़्यादा स्पिनर्स की तरफ नहीं है, बहुत ज़्यादा पेसर्स की तरफ नहीं है, इवन बैटल है. और अब जो बड़ी टीम्स हैं उनका डिफरेंस मुझे लग रहा है इन वेन्यूज पे जरूर इंग्लैंड भी तो आएगा. है, इंग्लैंड भी हो सकता है. इंग्लैंड अगर आ गया तो यस ऑफ कोर्स, लेकिन वो पहले आ तो जाए. आई थिंक इंग्लैंड के चांसेस बहुत अच्छे हैं ग्रुप 2 में. जिस किस्म की उनकी टीम है, ठीक है वेस्ट इंडीज़ साउथ अफ्रीका है, लेकिन साउथ अफ्रीका की जिस तरह बैटिंग स्ट्रगल कर रही है तो और फिर प्रेशर, दैट इज़ अनदर थिंग. दूसरा जो ग्रुप है जिन कंडीशंस में उनके मैचेस हैं, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अफगानिस्तान है, इवन बांग्लादेश है, उन कंडीशंस में ये टफ पूल है. यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे सेमीफाइनल सूट करेगा उनको अफगानिस्तान को अगर वो पहुंचे तो, क्योंकि गियाना में और ट्रिनिडाड में वो ऐसे वेन्यूज हैं जो स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा जो है फेवर करते हैं. राइट. सो यू थिंक दिस कंडीशंस विल सूट देम. बादत ये जो ग्रुप्स नजर आए इसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी आप डिस्काउंट नहीं कर सकते. वो एक ऐसी टीम है जो जहाँ भी हो, दुनिया के किसी कोने में भी वर्ल्ड कप हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो हमेशा इन कंटेंशन होती है और बड़े प्यार से जीत भी जाती है. सुपर 8 में जो मैच देखने वाला है वो अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का. आप अफगानिस्तान को हम थोड़ा सा डिस्काउंट करते हैं लेकिन जो उनकी प्रोग्रेशन है वो हम भूल नहीं सकते. जो इन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में किया, अगर वो मैक्सवेल एक टांग पे छक्के ना मारे तो वो पहुंच गए थे. तो इसी तरह अब जो वो मुकाबला है अब 20 ओवर का है, ये ज़्यादा अफगानिस्तान इसमें ज़्यादा अच्छा खेलते हैं और मेरे ख्याल से कि जो वो मैच हार चुके हैं उसका एक बैक ऑफ द माइंड उनके पास ज़रूर आएगा. और जिस तरह वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, मुझे तो वो मैच, मेरे ख्याल वो मैच इस ग्रुप का डिसाइडर होगा. ये भी हो सकता है कि वो सेम मैच फिर मैक्सवेल को फॉर्म में ले आए. ये भी हो सकता है. चले वो तो ओडीआई वर्ल्ड कप था, ये तो एक ऐसा फॉर्मेट है व्हिच फेवर्स एक्चुअली अफगानिस्तान, जिस किस्म की वो क्रिकेट खेलते हैं. यू नो यू लुक एट द काइंड ऑफ ओपनर्स दैट दे हैव. गुरबाज हो गए, इतने ज़बरदस्त फॉर्म में, ज़दरान हो गए, फिर गुलबदीन नाइब ने भी स्कोर कर लिया पिछले मैच में. सो दे हैव डेफिनेटली प्रोग्रेशन वाइज, आई थिंक कि सबसे ज़्यादा प्रोग्रेशन अगर किसी टीम का हुआ है मिसबा तो वो अफगानिस्तान का हुआ है. अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है उनका अभी तक टीम का. जी बहुत ज़बरदस्त. मेरे ख्याल में उन्होंने अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको देखा है, रिसोर्सेज देखे हैं. फास्ट बॉलिंग में एक टाइम पे बिल्कुल वन डायमेंशनल थे, स्पिन पे बहुत ज़्यादा उनका सारा रिलायंस थी. अभी अगर आप देखें तो उनके जो फास्ट बॉलर हैं वो दोनों बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं. फिर उनके पास जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स भी हैं, ऐसी कंडीशन हो तो वो उसमें भी परफॉर्म. लेकिन अभी मुझे लगता है कि टॉप क्वालिटी बॉलिंग साइड के अगेंस्ट लेस इक्विप्ड बैट्समैन हैं. उनके ऊपर के 2 बैट्समैन बहुत तगड़े हैं उनके, वो किसी भी अपोजिशन, किसी भी बॉलिंग को खेल सकते हैं,
किसी तर्ज की पिच पे भी वो अच्छा खेल सकते हैं और डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो क्वालिटी नहीं है उनके पास बैटिंग में नीचे। ठीक है परफॉर्मर हैं सारे, बट क्वालिटी बॉलिंग के अगेंस्ट गुरबाज और जो उनके इब्राहिम है वो बहुत की हैं, वो आउट हुए तो प्रॉब्लम होगी। और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये वो टीमें हैं जो टारगेट करके हैं, उनको पता है कि यार ये प्लेयर हैं, इनको हमने कैसे ऊपर से आउट करना है, देन दे आर थ्रू। प्रेडिक्शन आपके सामने आ गई है दो लोगों की जी जब ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच है, ये दोनों अफगानिस्तान की तरफ है। ठीक है, बातों से आपको आइडिया हो गया ना। वो मुझे और आप किसकी तरफ हैं? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ठीक है, एक नजर डाल लेते हैं उस प्रेडिक्शंस में। सही समझे ने ये सही समझे ने। वो बोरिंग हो गया था आपका कुछ जरा- अभी लीडर बोर्ड हम दिखाएंगे बाद में, लेकिन अभी हम दिखाएंगे। मैंने हमने मान लिया मलिक साहब जीत गए, मलिक साहब जीत गए। अच्छा, रोला अच्छा, मुकाम। आपने पहले ही हार मान ली। मैं हार मान ली। चलो ठीक है, ये यहाँ पे कहानी मुकी क्योंकि 3 बार हो गई ऐसी हार मान ली बात। नहीं नहीं, ये वो नहीं होता अंडर प्ले करना कि नहीं 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 मेरा तो कोई चांस नहीं है, और फिर एंड में किसी तरह अभी मैचेस बाकी हैं, मैं बात ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करेंगे। प्रेडिक्शन ही ना लें आप। वो जीत पाकिस्तान टीम ने इनका ये हाल किया है कि कहते हैं अब हमने प्रेडिक्शंस देनी ही नहीं है। सो ये हाल है बेसिकली। लेकिन आप ये भी बोले ना कि मैं नहीं प्रेडिक्शन लेके ही छोड़ूंगा। मैं तो लेके छोड़ूंगी। ठीक है जी, ये तो होगा ही होगा। दिखा दें एक दफ़ा टॉप परफॉर्मर्स दिखा दें जी। टॉप इस वर्ल्ड कप के मोस्ट अमाउंट ऑफ रन जो कि हम बात कर रहे थे अभी तक एक्चुअली गुरबाज के। सो सिर्फ एक नहीं, उनके 2 प्लेयर्स हैं विच आर इन द टॉप परफॉर्मर्स। तो ज़दरान जो हैं उनके भी 114 रन्स हैं, एंड रमन गुरबाज जो हैं वो 167 है। एरन जोन्स इज़ 141 फ्रॉम यूएसए, डेविड वार्नर की 115 है, और एंड्रियस गाउस इज़ ऑल्सो 102। सो इट्स ग्रेट टू सी कि इस टॉप रन्स में यूएसए और अफगानिस्तान के प्लेयर्स हैं, दो प्लेयर्स फ्रॉम यूएसए एंड अफगानिस्तान, विच इज़ वाई दे हैव एक्चुअली प्रोग्रेस्ड। एंड मोस्ट विकेट्स में भी एक नज़र डाल लेते हैं, उसमें फजल हक फारूकी जो हैं, फजल हक हैज़ डन रियली वेल, ही इज़ टेकिंग 12 विकेट्स। फिर साउथ अफ्रीका की तरफ से नोकिया, ही इज़ मेड क्वाइट द रिटर्न, लाइक 9 विकेटें उनके लिए हैं। एल्जारी जोसेफ फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ 8, जैम्पा 8, और अकील हुसैन इज़ ऑल्सो फीचरिंग इन दिस लिस्ट। सो 2 वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स विद 7 विकेट्स। एक दफ़ा नज़र डाल लेते हैं हमारी वहाँ से क्या अपडेट आ रही है फ्लोरिडा से, बिकॉज 7:30 was the inspection time। फुटबॉल चल रही है जी अभी वहाँ पे, तो because I think looks a little brighter I would say। पहले तो काफ़ी लग रहा था कि क्लाउड कवर है और उसकी वजह से मैच पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी द प्लेयर्स आर आउट एंड दे आर यू नो ऑब्वियसली एंगेजिंग इन अ बिट ऑफ फुटबॉल टू कीप देमसेल्व्स बिजी। और देखते ये हैं कि अब क्या सूरत हाल बनती है, व्हाट इज़ द अपडेट दैट वी गेट फ्रॉम देयर। बट फॉर नाउ वी नो दैट 7:30 is the inspection time। We'll take a short break। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको फर्दर अपडेट्स देते रहेंगे। बैक विद अ फ्लिक और न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज़ कि इंस्पेक्शन होनी है 7:30, लेकिन हम आपको ये बताते चलें कि कल जो मैच है पाकिस्तान का वो आखिरी मैच है। दिस इज़ वेयर द कैंपेन एंड्स। ऑब्वियसली आउटकम तो हमें ऑलरेडी पता है ऑफ वेयर दे स्टैंड in this T20 World Cup। They have exited this T20 World Cup क्योंकि कल का जो मैच था आयरलैंड वर्सेस यूएसए वो नहीं हुआ, दैट गॉट abandoned due to the rain। But I guess it's one chance for Pakistan to play for pride because ये आखिरी मैच है। इंस्पेक्शन इस वक्त चल रही है, आप देख सकते हैं कि एम्पायर्स आर आउट, मैच रेफरी विल बी ऑब्वियसली इन द मिक्स ऑफ थिंग्स एज वेल। थोड़ी सी आई एम श्योर जो ग्राउंड स्टाफ है वो भी अपडेट कर रहा होगा अंपायर्स को कि क्या सिचुएशन है। वेट पैचेस जो है वो नज़र आ रहे हैं, एक ब्लोअर भी नज़र आ रहा है, एंड इट सीम्स लाइक अ वेरी प्रिटी सिमिलर सिचुएशन टू व्हाट वी सॉ येस्टरडे। एंड देखना ये पड़ेगा कि अब अंपायर्स क्या डिसाइड करते हैं, बिकॉज वही बात आ गई कि द कंडीशंस हैव टू बी फेवरेबल फॉर बोथ द टीम्स फॉर एनी काइंड ऑफ प्ले टू हैपन। तो ये इस मैच की तो हम बात करेंगे। कल है मैच आयरलैंड वर्सेस पाकिस्तान का, एंड ऑल्दो द कैंपेन हैज़ एंडेड फॉर पाकिस्तान दिस T20 वर्ल्ड कप कैंपेन, बट अब वही बात आ जाती है कि एक आखिरी मैच है एंड यू नो विल बी ऑब्वियसली डाइसेक्टिंग जिसे कहते हैं मज़ीद कि क्या व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर देम, जो कि हम करते ही आ रहे हैं। बट आयरलैंड वर्सेस पाकिस्तान, वाजिद अगेन
मैच की सिग्निफिकेंस तो नहीं है, इट इज़ एसेंशियली अ डेड रबर फॉर बोथ द टीम्स, बट क्या लगता है पाकिस्तान, वही बात है ना कि अब आयरलैंड से तो जीतना चाहिए ना. वी डोंट वांट कि जी आप यूएसए से भी हार गए, आप इंडिया से भी हार गए, दे विल ऑब्वियसली बी प्लेइंग फॉर प्राइड. इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि देखना ये कि टीम कौन सी खेलती है. अब आया कि वो कोचिंग स्टाफ ये सोचता है कि अब हमारा लुकिंग फॉरवर्ड हमें टीम कैसे चलानी है, क्या होता है, वो इंडिकेशन आपको होपफुली कल के मैच से थोड़ी बहुत ज़रूर मिलेगी. तो वो सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट उस प्लेइंग 11 का है जो कल आयरलैंड के खिलाफ उतरेगी. मुझे लगता है अबरार अहमद को फाइनली शायद कल मौका मिल जाए. शुएब, आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग कि आई मीन एक आखिरी मैच है तो उसको शायद उस बेचारे को मौका दिया. मुझे अल्लाह करे उसे मौका मिले. मुझे डर है उन्होंने ना कह दे मैं नहीं खेलना. नहीं, मौका मिलना चाहिए उसे, बिल्कुल मिलना चाहिए. लेकिन एक चीज़ ये ज़रूर है कि कंडीशंस को देखना चाहिए और जो बेस्ट लड़के हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस उनको चांस ज़रूर मिलना चाहिए. और एंड ऑफ द डे ठीक है आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, लेकिन मकसद यही है कि टू विन दिस मैच और उसमें अपना 100% दें, पूरा जोर लगाएं. और मूविंग फॉरवर्ड तो कल मेरे ख्याल में 2 घंटे का शो है, उसमें मज़ीद बात करेंगे. ठीक है, अब्बास आफरीदी भी एक ऑप्शन है जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है. मिसबा स्माइल कर रहे हैं, मिसबा हंस रहे हैं, और मिसबा वही वाली बात हो रही है ना, यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं उनकी फ़ायदा. वो सबके मुंह में वो वाला एक्सप्रेशन है कि अब क्या फ़ायदा है. बट आपने कहा था कि यूएसए में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं. आपने शो के शुरू में कहा था कि ऐसी सिचुएशन में मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, मरीज को बचाने की कोशिश करते हैं. तो बात ठीक है मलिक की कि एक मैच आप अगर खिला भी देते हैं किसी को ये सोच के कि अच्छा हमने एक्सप्लोर करना है या कुछ करना है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है आपको. तो बेसिकली आपने देखना ये है कि हमारी बेस्ट टीम क्या होगी अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, हम कैसे बीट कर सकते हैं इस टीम को. यही आपका मकसद होना चाहिए, इसी के तहत आपको खेलना है रिगार्डलेस के क्या सिचुएशन है. वर्ल्ड कप में बाहर हो गए, अगर हमारे जहन में ये चीज़ हुई कि हम बाहर हो गए हैं और ठीक है जाके हमने सिर्फ खाना पूरी करनी है, तो ये कल का मैच भी आसान नहीं होगा फिर पाकिस्तान के लिए. That's true. I mean, attitude तो आपको अपना ठीक ही रखना है. Although, of course, the whatever we've seen, so much media scrutiny, and the fact that people are calling out for heads and people are saying all kinds of different things. So कि जी grouping है, टीम में harmony नहीं है, unity नहीं है, तो माहौल इतना अच्छा नहीं है. But at the end of the day, professionalism is something that is the basic requirement of sport. So it's important that Pakistan team comes out and plays tomorrow in the best way possible. बिल्कुल बात ठीक है आपकी. बात तो वहीं पे है कि अब हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि हम जीत के चीज़ों को जो है वो अंडर द कारपेट कर दें. यही वजह है कि हमारी ये सिचुएशन आती है. वरना आई थिंक कि हमारे लिए इंडिकेटर्स तो बहुत बड़े बड़े थे. हमने जिस तरह एशिया कप खेला, वर्ल्ड कप 50 ओवर से पहले, ये सारी प्रॉब्लम्स उस टाइम पे हमारे सामने आई. फिर वर्ल्ड कप में हमारे सामने वे प्रॉब्लम्स आई. गेम अवेयरनेस, यूटिलाइजिंग योर रिसोर्सेज, स्पिन बॉलर्स आउट ऑफ फॉर्म, फिर आपकी मिडिल ऑर्डर, ये सारी चीज़ें उस वक्त से चल रही हैं. दैन न्यूजीलैंड की टीम आई, 2-2 हो गया उनके साथ, जबकि उनके 10-12 प्लेयर थे ही नहीं जो मेन टीम के प्लेयर थे, वो वहाँ पे आए नहीं पाकिस्तान में. एंड देन वी वेंट टू आयरलैंड, वहाँ पे फिर इंग्लैंड. सो ये जब आप सारा जब टाइम सो के गुजार देते हैं और एक जगह पे खड़े रहते हैं और सोचते रहते हैं कि नहीं हो जाएगा, नहीं कर लेंगे, नहीं ये प्लेयर है ये कर लेंगे, तो फिर ऐसी सिचुएशन ही. तो उस वक्त क्यों नहीं था? उस वक्त सारी कौम या जो भी लोग हैं उस वक्त वो भी क्यों नहीं बोल रहे थे? हम उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है ऐसे ही चलने दें, कप्तानी बदल दें, इसको कर दें, उधर कर दें. नहीं, कप्तानी बदलने से क्या होना है जब आपका पूरा सेटअप टीम का जो आपको इश्यूज आ रहे हैं वो एड्रेस करेंगे तो फिर आप जाके क्या बेहतरी. कहना चाह रहे हैं कि बाबर आजम को नहीं हटाना चाहिए?
बिकॉज़ यू सेइंग कि कप्तानी चेंज करने से फायदा अरे नहीं। तुसी पाकिस्तानी लोगों वाली गल की है नहीं, कि आपने कहा है, आपने कहा है, अपनी मर्जी का समझ रहे हैं आपने कहा है कि कोई जो भी कप्तानी कोई जो चेंज करने से कोई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आई नहीं गोना आस्क नहीं यू। मैं पीछे की बात कर रहा हूँ तुसी अच्छा, एक कदम आगे चलो, निकल जाते हो चलो, कप्तानी चलो आप क्लैरिफाई कर दें। नहीं मैं तो सिर्फ अपने मैं पॉइंट यही कह रहा हूँ ना कि हम ये समझ रहे थे जब हमने पहले बाबर को आके हटाया फिर शाहीन को बनाया फिर बाबर को, यानी हम समझ रहे थे कि सारा मसला यही है, सारा मसला ही यही है। सारा मसला ये नहीं था, मसले और भी बड़े थे। कप्तानी में आप गेम अवेयरनेस, डिसीजन सारा कुछ था, बट आपकी स्पिन बॉलिंग, मिडल ऑर्डर, कम्बिनेशन ऑफ द टीम, फिटनेस, वो सारी चीज़ें वहीं की वहीं थी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, कोई एक चीज़ नहीं थी। हम सिर्फ कप्तानी को मसला समझ के उसी को आगे पीछे कर रहे थे एंड दैट्स द रिजल्ट नाउ। देखिए, गेम अवेयरनेस एक ऐसा वर्ड है कि जो आपको पाकिस्तान टीम में आके नहीं सीखना। अगर हम दूसरे जो जो कंट्रीज़ हैं जो जिनकी टीम्स बहुत अच्छी हैं, वो गेम अवेयरनेस उनकी नेशनल टीम में आके नहीं सीखते। और अगर हम यहाँ बैठे हुए ये गेम अवेयरनेस की बात करते हैं ना, तो हमें अपने आप पे एक्चुअली हंसना चाहिए कि अगर हम अपनी नेशनल टीम में आके गेम अवेयरनेस सीख रहे हैं तो हमें हंसना चाहिए इस चीज़ पे। आई स्वेयर, गेम अवेयरनेस तो आपका जब आप क्लब क्रिकेट खेलनी शुरू करते हैं और उसमें जब डिफरेंट सिचुएशंस आपके पास आती हैं, वो आपको सिखाती हैं कि गेम अवेयरनेस ये है कि मेरे सामने ये हर्डल है तो मैंने इसको इस तरह सुलझाने की कोशिश करनी है। सक्सेस मिलना नहीं मिलना वो सेकेंडरी है, फेलियर सक्सेस वो सेकेंडरी है, लेकिन गेम अवेयरनेस वहाँ पे आपने जो है सीखनी है। लोअर लेवल पे वो एंड ऑफ द डे क्या करता है आपको, क्योंकि जब आप बड़ी टीम से खेलते हैं तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा वन साइडेड जीत जाओगे। वो गेम ने जाना ही है, क्रंच सिचुएशन में गेम ने जाना ही है। तो वो जब आपने सीखा ही नहीं, आपने वो प्रोसेस ही नहीं सीखा कि क्रंच सिचुएशन में कैसे मैंने अंडर प्रेशर उस चीज़ के साथ डील करना है, वो आपने सीखा ही नहीं। वो हमारा सिस्टम वो सिखाता ही नहीं है। वो हमारा सिस्टम इतना वीक है नीचे कि वो सीख के नहीं आता बंदा। इसीलिए आप देखें कि हम लोग जब भी क्रंच सिचुएशन में, आप कोई भी सीरीज उठा के देख लें, जो बी सी डी टीम्स आई हैं, बड़ी टीम्स की जो आई हैं, उनके अगेंस्ट भी आप देखें जो हमारे बेस्ट प्लेयर्स हैं, जिनको हम बेस्ट कहते हैं, वो भी अंडर प्रेशर नहीं जितवा पाए। वो इसलिए नहीं जितवा पाए कि हम लोगों ने एक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया ही नहीं। हमें शोर मचा, ये शोर मचा एक बंदे का। हमने ये नहीं देखा कि वो बंदे के कितने मैचेस हुए हमारे डोमेस्टिक के, उसने किस टाइम पे परफॉर्म किया, किस चीज़ में उसने परफॉर्म किया। हम कहते हैं नहीं, शोर मच गया, इसने अब खेल नहीं है, ये अब नेशनल टीम में खेलेगा। तो वो जो प्रोसेस है उस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। हम लोग यकीन करें, हंसी आती है जब हम अपनी नेशनल टीम के प्लेयर्स को, उस दिन वसीम भाई ने वहाँ पे बोला कि गेम अवेयरनेस, तो वो हंसी आती है। दूसरे लोग हंस रहे थे हम पे कि आपका जो बंदा है उसको गेम अवेयरनेस का पता नहीं कि वो नेशनल टीम में खेल रहा है। तो ये बड़ा एम्बैरेसिंग चीज़ है ये वाली। मतलब ये निचले लेवल पे भी बाजिद भी इस चीज़ को शायद थोड़ा सा इस पे बात कर सकता है कि प्रीवियसली ये जब 6 टीमें भी बनी हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक में, तो उस टाइम पे जो जिस तरीके से हमने चेंज किया है सारा कुछ, वो भी मुझे लगता है उसमें सडनली जो आपके एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, ओवर 30 थे, कोई 34, 35, 36, जो कि आपका न्यूक्लियस होता है फर्स्ट क्लास का या डोमेस्टिक का, दे वर परफॉर्मिंग, दे वर एट दैट टाइम एट द पीक ऑफ द गेम। मोस्टली टीमों में उनको बिल्कुल साइडलाइन किया कि हाँ जी अब ये आगे क्योंकि इनका फ्यूचर नहीं है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हमने अब यूथ पे जाना है। और हमने एकदम से जो है वो मिड 20s या 20s वाले प्लेयर सारे टीमों में आए हैं, और वो शायद उस टाइम पे काफ़ी प्लेयरों का एक पूल था जो निकल गया। और मुझे लगता था वो 6 टीमें देख के कि अब हु इज़ द रोल मॉडल इन टीमों में, एक्सपीरियंस प्लेयर कौन से हैं जिनको देख के बाकी प्लेयरों ने उनके साथ खेल के सीखना है। जिस टाइम हम लोग भी आए हैं तो हमें अपनी टीमों में वो 200-200, 250-250 मैच खेले हुए फर्स्ट क्लास के प्लेयर मिले हैं जिनके साथ हम खेले हैं। तो हमें कुछ समझ आई कि हमने कि टीम पाकिस्तान टीम में आए हैं तो
मोहम्मद यूसुफ थे, शुएब मलिक उस टाइम काफ़ी खेल चुका था, फिर यूनुस खान थे, फिर मिंजी भाई थे, वसीम भाई थे। तो वो बड़ा ज़रूरी है कि आपने उसको कैसे आगे, उसकी चेंज को कैसे लेके जाना है, ट्रांसफॉर्म करना है जब टीम को, तो वो किस तरीके से सडनली ये नीचे जो ये गेम अवेयरनेस का इशू है, कैसे आप सीखते हैं? मोहम्मद यूसुफ के साथ आप जब बैटिंग कर रहे हैं, जिसने ऑलरेडी पाकिस्तान से परफॉर्म किया हुआ है सारा कुछ, इंजमामुल हक के साथ आप बैटिंग कर रहे हैं, तो आप एक इनिंग में शायद इतना कुछ सीख जाएंगे जो वैसे आप अपने जैसे ही 2 इकट्ठे खेलते रहे तो शायद आपको वो समझ ना आए। तो ये भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रीज़न रहा है पिछले सालों में कि हमारे प्लेयर्स को विद इन द टीम वो गाइडेंस जो वो एक दूसरे को देख के जो समझने वाली चीज़ है वो उस तरीके से नहीं रही। और पसंद नापसंद से हमें बाहर निकलना चाहिए। देखें, हमें पता था, हमारे पास स्केड्यूल आ गया हुआ था कि हम बहुत देर पाकिस्तान से टीम के मैचेस यहाँ हैं। मैं वहाँ ओपनिंग करने गया स्टेडियम की, न्यूयॉर्क, जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का मैच था। मैं उस ग्राउंड से होके आया हूँ। चलो आपने अपना बंदा नहीं भेजा, मैं होके आया हूँ। मुझे कोई कॉल करके पूछ ले, भाई आप वहाँ गए थे, वहाँ की कैसी कंडीशंस हो सकती हैं, क्या आपको लगा? वो एक बंदा फोन करके, एक मैसेज करके जो है बंदा पूछ लेता है। देखें, ये सिर्फ इतना एफर्ट तो नहीं होने वाला। स्किल चीज नहीं है, खाली आपको पूरा होमवर्क करना पड़ता है, और वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो जाहिर बात है। और दूसरा, आप जो है वो क्या जी, गेम अवेयरनेस। यार शो का टाइम हो गया, ब्रेक लें, खत्म करें। मेरे तो पाँव सो गए इधर बैठे बैठे इन सीटों पे। तो अब मेरे ख्याल कुछ करें, उसको कहेंगे थैंक यू। शायद जैसे रिपोर्ट, इंस्पेक्शन की भी रिपोर्ट आ गई होगी। ये टॉपिक नहीं खत्म होना, ये 1.5 घंटा और टॉपिक चलो, बस करते रोटी भी आ गई, बस करते बस। मलिक जो बात कर रहे ना, पहली तस्वीर जब आई है ना न्यूयॉर्क की पिच की, तो पहली तस्वीर जिसने देखी है वो अंदाजा उसको हो गया था कि ये कैसी पिच होनी है। ऑस्ट्रेलिया से आई है, अंदाजे ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। अंदाजे वाकई वैसे मुझे अंदाजे ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ तक ਲੈ ਆਏ ਨੇ। अच्छा, बादल ने कह दिया है कि ये एक ऐसा टॉपिक है, बंद करेंगे अब तो पसीना भी आना शुरू हो गया, एसी भी नहीं चल रहे यहाँ पे। जब आप वो डब्बा खोलते हैं ना, जो आपने डब्बा बंद करके रखा हुआ है बादल, जब वो डब्बा खुलता है तो उसके अंदर से बहुत सी चीजें निकलती हैं, और ये सारी चीजें जो है ना हम ये कल दोबारा डिस्कस करेंगे। इसलिए आई लाइक टू से थैंक यू टू ऑल 3 ऑफ यू, बिकॉज जो अपडेट आई है वो ये है कि जो इंस्पेक्शन है वो होगी अब 8:30 बजे। कंडीशंस आर नॉट लुकिंग गुड। वही सिचुएशन है कल वाली के, पैरों में से जो है पानी निकल रहा है, बूटों में से पानी निकल रहा है, जूतों में से, और जो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि ग्राउंड की सिचुएशन, ग्राउंड इज एक्सट्रीमली वेट। सो अब लेट्स सी कि क्या सिचुएशन है, और हम आप लोगों को पोस्टेड रखेंगे। बट ये मैं बताती चलूँ कि अगली जो इंस्पेक्शन है वो 8:30 बजे है। सो विल सी यू गाइज होपफुली यू नो नेक्स्ट टाइम, बिकॉज अभी तो यही पता चला है कि अपडेट ये है कि जी 8:30 बजे इंस्पेक्शन है। दैट्स ऑल दैट वी हैव फॉर यू फ्रॉम द फ्लिक। विल कीप यू गाइज पोस्टेड। सी यू नेक्स्ट टाइम।